तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। तो देखो, पहले तो आपको गुणनखंड पता होने चाहिए। फैक्टर, अगर हम कहें 240 तो 240 के फैक्टर कितने होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 120। फिर 2 से डिवाइड करिए 60, फिर 2 से डिवाइड करिए 30, फिर 2 से डिवाइड करिए 15, अब 3 से हो जाएगा 5, अब 5 से हो जाएगा 1। ठीक है, तो तुम देखो कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। ठीक है, तो अगर हम तुमसे कहें 2 आया 0 बार मतलब 1 है नीचे, फिर 2 1 बार, फिर 2 2 बार, और फिर 2 3 बार, और 1 4 बार। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, फैक्टर में कॉम्बिनेशन लेते, जैसे 5 3 15, 15 भी एक फैक्टर होगा 240 का। ऐसी 5 या 15 दूनी 30, 30 भी एक फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग गुणनखंडों में कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम 2 की पावर 0 ले सकते हैं, 2 की पावर 0 मतलब 1 ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जब 3 में जाएंगे तो 3 की पावर 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि 1 है ये। फिर इसके बाद 3 एक बार है। फिर जब हम जाएंगे 5 में तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहां तक क्लियर होगा सबके? अब तुम देखो अगर कॉम्बिनेशन कितने बने, तो 1 2 3 4 5, 5 ये, 2 ये वाले और 2 ये वाले, तो टोटल कितना हो गया? 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, 240 के 20 गुणनखंड होंगे। 240 के 20 गुणनखंड होंगे। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबके क्लियर है वाली बात कि 240 के 20 गुणनखंड होंगे, कैसे? कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, गुणा क्यों करी? तो गुणा इसलिए करी कि 3 एक कम 3 हो सकता है, 2 एक कम 2 हो सकता, 3 दूना 6 हो सकता, 3 चौका 12 हो सकता, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो सबकी गुणा होगी। कॉम्बिनेशन में हमेशा गुणा होती। अब अगर हम तुमसे पूछ लें सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो तुम गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे? इन सबको जोड़ो, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो और गुणा करा दो, तो ये हो जाता है गुणनखंडों का योग। तो देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8
प्लस 16। ठीक है ना, यहां तक सही है। अब यहां देखोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। ठीक है, तो तुम अगर यहां से देखोगे तो 3 और 1 4, पहले इन सबको जोड़ोगे जब, तो 8 2 10 4 14 और 1 15, 30 और 1 31। 31 इंटू 4 इंटू 6, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो गया 6 चौक 24, 24 तियां कितना होता है 72, 720 और 24 744, तो 744 गुणनखंडों का योग आएगा। बात क्लियर हुई। गुणनखंडों की संख्या 20 है, जब इन 20 गुणनखंडों को जोड़ा तो 744 गुणनखंडों का योग आया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले। बताओ। देखो, अब अगर एक बात यहीं पे समझे कि यहां पे देखो क्या हुआ, पावर थी 2 की पावर 4, ऐसी तो लिखेंगे 2 4 बार था, गुणा 3 एक बार था, 5 एक बार था, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं हम लोग। कितना, गुणनखंडों की संख्या बराबर इसकी पावर 4 थी, एक बढ़ा दी, मतलब p प्लस 1। इसकी पावर 1 थी, एक बढ़ा दी, 2 हो गई, q प्लस 1। यहाँ पे पावर 1 थी, एक और बढ़ा दी, r प्लस 1। मान लो कोई और भी संख्या हो तो s प्लस 1। कुल मिला के याद रखना, हमेशा पावर में एक बढ़ जाता है, रीजन है उसका ये 0। ये एक 0 वाला टर्म हम एक्स्ट्रा ऐड करके चलते हैं, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2 एक कम 2 लाना होगा, इसकी वजह से। बात समझ में आई, क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला में यहां लिख दे रहे, गुणनखंडों की संख्या बराबर p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 और s प्लस 1। मतलब जितनी भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूं, क्वेश्चन है मेरा, 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर इन 200। 200 में गुणनखंडों की संख्या बताओ। करो इस क्वेश्चन को। 12। देखो, तुम 200 को कुछ ऐसे तोड़ सकते हो, 2 इंटू 100। 100 में क्या तोड़ सकते, 2 इंटू 50, फिर 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे दिमाग में भी कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे तोड़ लो, 100, 50, 25, 5, 1। ठीक है,
अब तुम एक बात समझो कि मेरे भाई यहाँ पे 2 3 बार है, 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार है, तो 5 है मेरे पास में 2 बार। क्लियर है ना बात? तो अगर गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो हम क्या कहेंगे, पावर में एक जोड़ दो, 4 इंटू इसकी पावर में भी एक जोड़ो, 3, 12। तो गुणनखंडों की संख्या आ गई हमारी 12। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हमने कहा गुणनखंडों का योग बताओ। इसी क्वेश्चन में कहा गुणनखंडों का योग बताओ, 200 के गुणनखंडों का योग बताओ। कितना आया? 120 भैया। हो सकता है। देखो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, 0 से लिखना शुरू कर दो, इंटू 5 की पावर 2 है, 0 से लिखना शुरू कर दो, और जहां तक पावर हो वहां तक जाओ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, 8 2 10 4 14 15 गुणा 25 और 1 31, 25 5 30 और 1 31, 15 3 45 450, 15 एकम 15 465 है भैया, गलत है, 65, 465। 465 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है बात? तो अगर गुणनखंडों का योग निकालना हमें, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर 3 है तो 0 से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो 0 से लिखने लगे, और कहाँ तक, मैक्सिमम पावर तक जो गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 300 के गुणनखंडों की संख्या व योग बताओ। ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया कि 300 के गुणनखंडों की संख्या व योग बताएं। तो मेरे भाई आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए, 3 2 2 5 5। वैसे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि आप ऐसे काटे। अब देखो कि 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, सबकी पावर एक एक बढ़ा के गुणा करा दो, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18। तो ये तो आ गई संख्या। ठीक है भाई, दूसरा हमें चाहिए योग, गुणनखंडों का योग। तो योग कैसे निकालेंगे, आपको बताया, मैक्सिमम पावर तक चले जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो देखो कितना आएगा, यह आएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 प्लस 25।
तो मेरे भाई 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, और ये 31। ठीक है, तो अब करो क्या, मल्टीप्लाई करा लो। 868 आ गया हमारा ये। ठीक है, और मान लो पेपर में अगर मल्टीप्लाई भी करानी थी तुम्हें तो तुम कराते पहले 7 की इससे, ठीक है, इसके बाद 4 की कराते, तो वो आसान रहता तुम्हारे लिए। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये सबके। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अगला, 540 के गुणनखंडों की संख्या व योग बताओ। तो 540 के गुणनखंडों की संख्या व योग निकालना है हमें। 24 फैक्टर भैया। तो देखो, सबसे पहले इसे तोड़ो, जब 0 है तो 0 हटाया करो, 2 इंटू 5, ठीक है। दूसरा आ गया 54 है तो 2 तो मिलेगा ही, 100% है, 2 निकाल लिया तो 27, मतलब 3 का क्यूब। क्लियर, क्लियर है ना। अब तुम देखो यहाँ से क्या बना हमारा, 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, पावर ऐड कर लो, 4 इंटू 3, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 4 या 12 दूनी 24 गुणनखंड। तो गुणनखंड तो 24 होगा। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक। अब मेरे भाई योग निकालना, तो योग कैसे निकालेंगे हम लोग, जो भी पावर है उन्हें ऐड करो, 0 1 2 और 3, मैक्सिमम पावर तक ले जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा समझना कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक, या लिख ही दे रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये 30 मतलब 40 हो गया इंटू 4 2 6 और 1 7 इंटू 6। तो देखो 6 7 42, 42 हो गया ना। तो 42 क्या हम करेंगे तो हो जाएगा 880। अब कैसे कर लिया, 6 7 42, 40 गुणा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। देखो 40 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 और 80 जोड़ देंगे, 1680। ये 880 कितने आंसर बोला था यार, 1680 बोला था भैया। अच्छा आपने खुद लिखा था 800। तो खुद ही लिख दिया तुमने। चलो 1680 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो गुणनखंड तो निकालना सीख गए होगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलें। चलो भैया ये जो सम होते हैं सब करा हम्म जाता है, तो हम्म अगर मतलब इसकी कुछ पार्ट एक नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा नंबर आ गया तो दिक्कत हो सकती है फिर भैया निकालने में, डिले भाई हो सकता है टाइम। ये शॉर्ट ट्रिक ही है, ये उसका भैया कॉम्बिनेशन का तरीका है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ शॉर्ट हो ही नहीं सकता। भैया एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, जैसे a की पावर b -1 करते हैं फिर अपॉन पावर में से कुछ एक माइनस करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना सकते हो आप। ये इसमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है कि इतने में से इतना प्लस इतने में से इतना, तो उसके पावर बना सकते हो, ठीक है। तो वो इतना हाँ भैया, याद है। लेकिन कैलकुलेशन कितनी होगी उसकी वजह से।
बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि वो फार्मूला पेपर में याद आया कि नहीं आया, ये भी दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे। वो बता रहे हैं जीपी का योग, जीपी का सम नहीं, वो वाला बता रहे हैं। अच्छा, बनेगा वो भी इसमें, और क्या, जीपी बनेगे तो उससे सम करके तो तब भी तो चल तो वो ही रहा होता है। हाँ भैया कैलकुलेशन ऐसी है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि 100 है मेरे पास में, 100 के सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब हमें चाहिए 100 के सम गुणनखंड। तो पहले 100 के गुणनखंड निकाल लो, डिटेल में देख लो। 50, 25, 5, 1। ठीक है, जैसे लिखते थे वैसे लिख लो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। हमें चाहिए सम गुणनखंड। तो जो इवन नंबर होता है उसमें कॉमन क्या होता, कोई मुझे बताएगा? इवन नंबर में ऐसी क्या चीज होती है जो सभी इवन नंबर में होती है? सभी इवन नंबर में 2 होता है, क्लियर है। लेकिन क्या 2 की पावर 0 2 है? नहीं है ना, ये तो 2 की पावर 0, ये तो 1 होता है। और अगर 1 का, क्योंकि 1 एक कैसा नंबर है ऑड, किसी दूसरे ऑड से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? ऑड आता है। ये बात याद रखना आप, दो ऑड नंबरों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑड आती है। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पे ये तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो ऑड है और हमें चाहिए सम गुणनखंड। तो ये जो 2 की पावर 0 है इसको हमेशा छोड़ा जाता है सम गुणनखंड में, मतलब इसमें पावर ऐड नहीं होगी। अब देखो ये कितना है 2 और ये कितना है 3, टोटल कितने आए 6। तो सम गुणनखंड कितने होगा 6। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? भैया एक बार और बता दीजिए। दोबारा समझा। देखो नॉर्मल यहाँ तक लिख के समझाएं कि इसी में समझा दें? नहीं भैया इसी में समझा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या नॉर्मल हमने लिख लिया, टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब बनेगा कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके संग, इसकी इसके संग, इसकी इसके संग। अब ये जो 2 की पावर 0 है ये एक्चुअली में 1 होता है। दो ऑड नंबर की मल्टीप्लाई कभी इवन नहीं आती, हमेशा ऑड आती है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर नहीं ले सकते, इसकी वजह से 2 की पावर 0 हटाया हमने, क्लियर है बात। क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल 2 होना चाहिए या 2 का कोई मल्टीपल, वो इवन होता है, क्लियर। तो ये वाली हटाएंगे, इसका मतलब 1 और 1 2, केवल 2 पावर है, मतलब 2 तरीके हैं। और यहाँ पे 3, 1 2 3, तो टोटल हो गया 6। तो हम 6 तरीके या 6 गुणनखंड सम ले सकते हैं। अभी समझे कि नहीं समझे? समझ गए। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चले। अब देखो, भैया हाँ बताओ। अगर जैसे कि भैया अगर 45 है, 45 के गुणनखंड में 2 तो आएगा ही नहीं, तो कैसे करेंगे इसे? उसमें सम होंगे ही नहीं, जब तो कोई उसमें सम संख्या ही विषम ले लोगे तो सम गुणनखंड कैसे निकाल लोगे उसका? विषम संख्या के अच्छा कभी सम गुणनखंड निकलेंगे?
भाई दो ऑड नंबर प्रोडक्ट भी तो ऑड ही देंगे, ये बात समझो। तो इसके क्या गुणनखंड कभी इवन तुम निकाल पाओगे? नहीं। क्योंकि उनमें तो दो होगा ही नहीं, तो दो यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अगर पूछ ले योग, तो सेम जो पहले कर रहे थे वो ही करेंगे। बस इस चीज को याद रखना, 2 की पावर 0 नहीं लिया जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बाकी सभी की पावर 0 लेंगे, बस 2 को छोड़कर। ठीक है? तो देखो 2 + 4 क्लियर इंटू 1 + 5 + 25। तुम अगर देखोगे ये हो जाएगा 6 इंटू 31, 186। तो 186 मेरा क्या हो गया? सम गुणनखंडों का योग हो गया। बात समझ में आई? 2 की पावर 0 कभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? रीजन समझा दिया आपको। ठीक है? क्वेश्चन लिखा हमने 540 में सम गुणनखंडों की संख्या व योग बताओ। ये 16 फैक्टर्स। अब देखो 540 में से 2 × 5 तो होगा, क्योंकि पीछे एक जीरो है, जितने जीरो उतने 2 × 5, फिर इसी के साथ 54 है तो 2 और 27 का मतलब 3 का क्यूब। ठीक है? तो तुम देखो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो इस 2 की जो पावर है इसे तो ऐड नहीं करोगे, ऐसे 2 ले लोगे। ठीक है भाई? ऐसे 2 इन सब में ऐड करोगे 1 2 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। सेम जब योग निकालोगे 2 की पावर 0 काउंट नहीं करोगे, 1 2, बाकी सब की पावर 0 काउंट करोगे। ठीक है भाई? अब जब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 थी तो हो जाएगा 27 और 3 30, 40 हो जाएगा टोटल। ठीक है? जब इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा? 1440 भैया। 1440। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सम गुणनखंडों में हम लोग 2 की पावर 0 काउंट नहीं करते हैं। ठीक है? अगर ऑड फैक्टर पूछे जाए तो टोटल में से सम वाले घटा दें। नहीं वैसे मत करना, बता देंगे, वो लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है? चलो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन दिया आपको 300 में सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। व योग बताओ। ये 12। हम्म 12 भैया 774। ठीक है, देखो
300 है तो सबसे पहले 3, अब 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जितने जीरो उतने ही 2 की पावर, उतनी ही 5 की पावर। अब हमें पता है 2 की पावर नहीं बढ़ानी, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 12। ये तो आ गया गुणनखंड, ठीक है। योग निकालना है, तो जब तुम योग निकालोगे तो 2 की पावर 0 से नहीं 1 से शुरू करोगे, बाकी सारे 0 से शुरू करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 3 और 1 4, 25, 5 30 31, ठीक है। तो 4 एकम 744, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई समगुणनखंडों का खेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमने तुमसे कहा कि 100 में विषम गुणनखंड ऑड विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो तुम एक बात समझो कि जो ऑड नंबर होते हैं उसमें क्या कॉमन होता, ऑड नंबर में क्या कॉमन होता। तो तुम कहोगे ऑड नंबर में 2 नहीं होता, बाकी कुछ हो ना हो 2 नहीं होता ऑड नंबर में। 1 तो कॉमन होता, तुम्हारी बात ठीक, लेकिन 1 तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखता ना, 2 किसी संख्या का प्रोडक्ट बदल देता है, तो 2 नहीं होता। क्लियर। तो जब हमने इसके फैक्टर करे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, कुछ ऐसा ही होगा। तो तुम क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, क्योंकि 2 होगा ही नहीं, तो हम 2 को लेंगे ही नहीं, बस 5 को ले लेंगे, क्योंकि 2 नहीं होता तो 2 की कोई पावर नहीं होती। 5 को जब लिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ भाई मेरे, एक बढ़ाओगे पावर में तो 3 हो जाएंगे। तो ऑड फैक्टर कितने होगा, 3 हो गए मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब तुमसे का योग बताओ, तो योग कैसे निकालोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सबको जब जोड़ोगे तुम तो कितना आएगा, 31। यही मेरा क्या है, ऑड जो नंबर है उनका योग है। किसी को डाउट हो तो हमसे पूछ लो, नहीं तो आगे चलें फिर। ये दोबारा समझा दीजिए, हम चले गए थे थोड़ा बाहर। वेरी गुड। देखो 100 को जब तुम फैक्टर करोगे तो तुम कैसे करोगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, जितने जीरो 2 और 5 की उतनी पावर, ठीक है। तो अब ऑड नंबर में एक चीज कॉमन होती है कि 2 नहीं होता है। जब 2 नहीं होता है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 को हटा दो। जब तुमने 2 को हटा दिया तो केवल 5 बचा, तो पावर में 1 जोड़ दो, फैक्टर आ गया 3। सम निकालना योग, तो सबको जोड़ दो, 0 काउंट होगा बिल्कुल, तो उसे काउंट कर लो, ठीक है। जी भैया। और किसी को डाउट, देखो अगला क्वेश्चन। अब हमने कहा 300 में ऑड फैक्टर एंड सम फाइंड आउट करो।
300 के ऑड फैक्टर और 3 और सम फाइंड आउट करो। कितना आया? भैया 3 और 31। गलत। देखो भैया 6 और 3 भी है। देखो इसमें होगा 3, फिर होगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तुम्हें यह बताया है कि 2 वाला छोड़ना है, उसके अलावा तो सब काउंट करेंगे। तो काउंटिंग में आएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो जब पावर में जाएंगे तो 2 इंटू 3 मतलब 6। तो ये तो संख्या हो गई। ऑड योग निकालने के लिए क्या करो, काउंट कर लो। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो ये 3 और 1 4, हाँ, और ये 31, 4 1 कम 4 4 3 12, 124। तो ये हमारा योग आ गया और ये संख्या आ गई। बात समझ गए? 2 वाला टर्म छोड़ना है, उसके अलावा जो भी संख्या लिखी होगी ना मेरे भाई, वो सब विषम होंगे। और विषम से ही गुणा करके आता है। 100% है ये बात। क्लियर हो गई? यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा 2 को छोड़कर सब ऑड होगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1720 में ऑड फैक्टर्स बताओ। ऑड फैक्टर्स की संख्या बताओ। भैया फैक्टर्स 2। पता नहीं, देख लो। भैया 4 फैक्टर्स 4। हो सकता है भाई। देखो मेरे भाई, तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो एक 0 है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी के साथ ये 2 से कटेगा। जब इस 0 हटाओगे तो लास्ट में 2 दिख रहा है, या कोई भी सम संख्या दिख रही है तो वो 2 से कट जाएगी। जब 2 से इसे काट दोगे तो ये 81 बचेगा। नहीं, 2 अट्ठे 16, तो 2 से नहीं कटेगा ना। देखो एक बार काट के। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 86, 43। तो 2 की पावर 2 और यहाँ आ गया 43। ठीक है, अब तुम एक बात समझो कि मेरे भाई इस 2 से तो मतलब नहीं। क्लियर? तो एक पावर में एक एक बढ़ा दो। कितना हो गया? भैया सम 4। 264 हो गया। हाँ होगा। तो ऑड की जो संख्या है वो तो 4 हो गई। अब योग निकालना, सम निकालना। तो 43 प्लस 1 और 5 प्लस 1, 44 गुणा 6, 264। ये होगा। कितना आया था आपका प्रिया? भैया 264। हाँ ठीक है, 264 ये हमारा योग होगा। और अगर संख्या में निकालनी है तो हमारी होगी 4। क्लियर होती है बात? समझ में आ गई सबके?
चलते हैं आगे। अब हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अगर हमसे कभी पूछेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे लिखा हो सपोज a की पावर x गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z। तो कंडीशन ये है कि ये जो a b c है ना, a b c वो प्राइम होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो प्राइम बनते हैं। जब हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं तो प्राइम में ही तोड़ते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही बनते हैं। तो प्राइम में आपको तोड़ना है, ठीक है। अब कहे गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहेंगे गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी घातों का योग होगी, x प्लस वाई प्लस जेड होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन कुछ ये है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो आप क्या कहेंगे, इनकी पावरों को ऐड कर दो, 2 प्लस 5 प्लस 8 15। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या 15 होती है। बात समझ में आई? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 15 होती है, ठीक है। 15 होगी और 3 होगी भैया। 15 हो गए भाई, 3 क्यों हो गए? केवल 13, 7 और 3 ही तो अभाज्य गुणनखंड होंगे भैया। क्यों? क्योंकि भैया जो पावर में होते हैं, जैसे ये फार्मूला लिखा a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तो ये तो भैया केवल इसमें से जो a b c ही तो गुणनखंड होंगे अभाज्य इसमें। क्योंकि भी आपस में मल्टीप्लाई होते ही अब वो अभाज्य रह ही नहीं जाएगा। तेरह सत्ते कितना होता, ये बताओ। मैं हम तुम्हें बता रहे मेरे भाई, 1 मिनट बस मेरी बात सुन लो, ठीक है। फिर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 5 6 7 8। अब तुम एक बात समझो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। ये तो होंगे ही होंगे सारे, क्लियर है यहाँ तक? ये तो होंगे ही आवाज। इसके बाद में मेरे भाई 13 सत्ते कितना होता? 91। प्राइम नंबर है कि नहीं? नहीं। प्राइम है तो 13 सत्ते 91 प्राइम नंबर नहीं? भैया कैसे हो जाएगा? 13 से कट नहीं जाएगा, प्राइम थोड़ी है। 13 39, ये भी प्राइम नहीं है। अभी तो फिलहाल तुम ये मान लो कि ऐसा होता है, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें कल दे दूंगा।
ठीक है, अगर कोई चेंजेस होगा, मैंने तो मेरी बात सुन लो, अगर कोई पिछली बार चेंजेस आपने होगा। बताया था, हाँ में बताओ तो बताओ। ये आपने बताया था केवल जैसे ए बी सी की पावर होती है तो केवल ए बी सी तीन ही बताया था। हाँ हो सकता है। अगर 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 पीयूष ये वाली बात है तो इसके पहले जो हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसमें भी तो हम लोग पावर पे +1 +1 कर रहे हैं। वो बात अलग है। वो चीज देखो अलग है। हम तुम्हारी बात मान रहे पीयूष, अभी तुम इसको इतना मान लो, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन कल तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? अभाज्य गुणनखंडों का कल बता दूंगा, एक बार देख के मैं भी, ठीक है? ओके।